हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग गोट फंडेड ट्रेडर का जो एफएक्यू सेक्शन है उसको रीड करने वाले हैं। बेसिकली 2 स्टेप का जो अकाउंट है और उनमें क्या क्या ट्रेडिंग रूल्स है उसको हम लोग आज समझेंगे। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे मैं आपको कौन सा रूल एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पास जो अकाउंट है वो है 2 स्टेप प्रो 5K का अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे डिटेल्स वगैरह बाई वीकली पे आउट सिस्टम है, यानी कि आप 14 दिन में एक बार पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। और इनका जो प्रॉफिट स्प्लिट है आप देख सकते हो 80% है। और बाकी जो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपको 8% का टारगेट यहाँ पे दिया जाएगा, उसके बाद 4% और उसके बाद आपको यहाँ पे फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग डैशबोर्ड पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लॉस बेसिकली न्यूज़ के वजह से ही हुआ था। हालांकि मैं जो करेंसी पे ट्रेड कर रहा था उसके रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ नहीं था, बट फिर भी वो इम्पैक्ट किया और उसके वजह से मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था वहाँ पे नहीं होके बहुत ऊपर में एग्जिट हुआ। इसके वजह से यहाँ पे मेरे को $44 का लॉस दिखा रहा है। बट एनीवेज अभी हम लोग जो है न्यूज़ के टाइम पे कोई भी करेंसी पे ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसी के साथ वही लर्निंग वाला चीज़ चलते रहता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इनका रूल रेगुलेशन वाला चीज़ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मॉडल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको 2 स्टेप चूज़ करना है। और मैं आपको डायरेक्टली अभी 2 स्टेप प्रो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो 2 स्टेप प्रो में यहाँ पे स्टेप 1 दिया गया है कि आपको 8% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। मिनिमम आपके 3 ट्रेडिंग डेज होने चाहिए ताकि आप यहाँ पे एवेल्युएशन का पास कर सको। और जो भी इनका ट्रेडिंग रूल्स है और लॉस लिमिट है बस इनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। सेकंड जो स्टेप है यहाँ पे 4% आपको बनाना है। यहाँ पे भी सेम 3 ट्रेडिंग डेज होगा और बाकी जो ट्रेडिंग रूल्स है और लॉस लिमिट है इनको अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे पास करते हो तो आपका जो अकाउंट होता है वो रिव्यू के लिए डाल दिया जाता है। एक बार रिव्यू खत्म हो गया तो आप यहाँ पे गोट फंडेड ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, अभी नीचे आते हैं कि अकाउंट वायलेशन क्या है, हार्ड ब्रीच क्या है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। देखो जितने भी यहाँ पे 2 स्टेप मॉडल है वो सारे के सारे स्टैटिक ड्रॉडाउन है। ठीक है, अब इनका क्या रोल है ये समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो इनका जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट है वो है 4%। सेकंड जो पॉइंट है इन्होंने मेंशन किया है मैक्सिमम लॉस लिमिट जो है वो 8% है। ठीक है, तो जो भी आपका इनिशियल अकाउंट साइज है उसका 8% आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं रिवार्ड सेक्शन पे। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड वाला देख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे प्रो वाले चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 80% आपको स्प्लिट देखने को मिल रहा है। रिवार्ड साइकिल की अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो बाई वीकली पे आउट है। लेवरेज अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ पे रूल सेक्शन आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइक FAQ वाले मिल जाएंगे क्वेश्चन कि क्या मैंडेटरी है यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट रखने का। तो ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट इन लोग जो है इनकरेज करते हैं कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाओ ताकि एक अच्छा डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो सके। बट हालांकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या मिनिमम ट्रेडिंग डेज होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 फंडेड अकाउंट पे आउट्स के लिए आपको एटलीस्ट जो है 3 सेपरेट ट्रेडिंग डेज चाहिए होगा। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि एक ट्रेडर को कम से कम मिनिमम नेट प्रॉफिट जो है 0.5% का बनाना चाहिए, वैलिड ट्रेडिंग डे काउंट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हम लोग वीकेंड को ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो यस आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको स्वैप चार्जेस लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। तो यस अलाउड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा भी है कि अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो तो ऐसा कोई रूल ब्रीच आप नहीं करोगे तो आप यस न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि क्या कोई लिमिटेशन है अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं न्यूज़ के दौरान। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी ट्रेड अगर आपने मैनुअली या ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किया है और वो स्टॉप लॉस के थ्रू में हो या प्रॉफिट के थ्रू में हो, विद इन 2 मिनट्स बिफोर और आफ्टर द रिलीज़ ऑफ न्यूज़। ठीक है, मतलब न्यूज़ से पहले 2 मिनट पे अगर ये चीज़ हो रहा है या न्यूज़ के बाद 2 मिनट के बाद हो रहा है तो ये चीज़ जो है लिमिटेशन है। अगर आप 2 मिनट के बाद यानी कि 5 मिनट 10 मिनट हो गया तब आप ट्रेड करोगे तो उसमें कुछ आपका नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जैक्टली जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो है रेड फोल्डर जो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में देखने को मिल जाएगा। और जो सेकंड चीज़ इन्होंने ये लिखा है कि
आप जनरेट कर सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 1% ऑफ द अकाउंट इनिशियल बैलेंस। अब क्या ये जो पॉलिसी है दोनों अकाउंट पे अप्लाई करते हैं, लाइक चैलेंज अकाउंट भी और फंडेड फेज वाले भी? तो यस, ये आपका दोनों पे अप्लाई होते हैं, चैलेंज में भी और फंडेड फेज में भी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अगर क्या हो कि प्रॉफिट 1% से ज़्यादा हो गया न्यूज़ के टाइम पे तो क्या होगा? तो इन्होंने लिखा है कि अगर प्रॉफिट जनरेट होता है न्यूज़ के टाइम पे और 1% से ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो एक्सेस प्रॉफिट है वो आपका रिमूव कर दिया जाएगा, और ये जो एडजस्टमेंट है ये किसी भी तरीके से ये रिज़ल्ट नहीं देगा कि आपका अकाउंट ब्रीच हो गया बोल के, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आपका 1% से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच नहीं होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टैब पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या गोट फंडेड ट्रेडर अलाउ करता है या आर या पार वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन्होंने जो है गैम्बलिंग को कुछ इस तरीके से मेंशन किया है कि लाइक आप यहाँ पे 80% से ज़्यादा मार्जिन सिंगल पोजीशन पे नहीं ले सकते क्योंकि ये गैम्बलिंग माना जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको रीड करना चाहते हो आप कर सकते हो अगर आप गैम्बलर हो तो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या हेजिंग अलाउड है, तो नहीं, हेजिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टैब पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन अलाउ है मेरा अकाउंट को ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप अकाउंट के ओनर हो तो आप ही को ही अलाउड है। अगर आप यहाँ पे शेयरिंग करोगे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड तो फिर इनका जो सिस्टम वो डिटेक्ट कर लेगा, चाहे आप वीपीएन से यूज़ करो वीपीएस से यूज़ करो, और जैसे ही इनका सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा आपका जो है यहाँ पे अकाउंट जो है बैन कर दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो गोट गार्ड क्या है, तो ये किस तरीके से काम करता है ये भी आप देख सकते हो। देखो, गोट गार्ड वर्क जो है सिर्फ फंडेड वालों के लिए ही है। 2% लॉस पे चला गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ये सारे के सारे आपके जो भी ट्रेड्स है ना वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देंगे, और ये सिर्फ एक सॉफ्ट ब्रीच माना जाएगा। मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेडिंग, बट थोड़ा सा कुछ आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ यही होता है कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे और आप सीधा अगर आपने 2% का लॉस लिया तो हो सकता है आप कुछ रेस्ट्रिक्शन लाइक लॉट साइज कम कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बस रूल्स रेगुलेशन इतना ही था, बस आपको इन सारे को फॉलो करना है अच्छे से, और कोई भी लाइक गैम्बलिंग वाले ट्रेड्स नहीं करना है, अच्छे से सोच समझ के ट्रेड करना है, रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना है। बस आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स करो तभी तो आपका अकाउंट यहाँ पे जो है बच के रहेगा। अगर आप जो है रैंडम ट्रेड्स लोगे, 1% 2% ट्रेड लोगे तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, आप लेना चाहते हो ले सकते हो। बट देखिए, अगर आप 2% 1% ट्रेड ले भी रहे हो ना रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से, तो आपका अकाउंट भी ब्लो होने का ज़्यादा चांस करेगा। और देखो, मैं तो इतना कहूँगा कि आपको यहाँ पे अगर फंडेड अकाउंट मिल भी जाता है ना, तो फिर भी अगर आप ये कंसिस्टेंसी अपने अकाउंट पे प्रॉफिट नहीं बना सकते तो बस आप यही करोगे, अकाउंट परचेस करोगे फिर उसको ब्लो करोगे, अकाउंट परचेस करोगे फिर ब्लो करोगे, तो बस यही सब चलता रहेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी रहोगे मार्केट पे तो वही जो आपका $5000 का अकाउंट है ना, तो आपको वो कितना डॉलर बना के देगा इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करना, और बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।